हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। फ्रेंड्स, होता क्या है कि हम महिलाएं अधिकतर घर की जिम्मेदारी निभाते निभाते खुद को तो लगभग भूल ही जाती हैं। और जब कुछ साल बाद, कुछ समय बाद खुद को आईने में देखते हैं तो लगता है अरे मैं क्या थी और आज क्या हो गई हूँ। लेकिन फ्रेंड्स, अभी भी मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी भी सब कुछ आपके ही हाथ में है। हाँ, वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखें। आप एक हफ्ते में ही अपने आप में आश्चर्यजनक चेंज महसूस करेंगे और आपको लगेगा कि आपकी लाइफ पूरी तरह बदल चुकी है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला जो पॉइंट है, मैं यहाँ पर आपको आज 7 टिप्स बताने वाली हूँ जिनको आपको फॉलो करना है, ज़रूर करना है, और जो फॉलो करने में मुश्किल भी नहीं है, बहुत इजी है। सबसे पहला जो टिप है वो क्या है कि खुद को हमेशा प्रेजेंटेबल रखें। प्रेजेंटेबल रखने के लिए आपको कोई बहुत लंबी चौड़ी चीज़ें नहीं करनी है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको ब्यूटी पार्लर्स के चक्कर लगाने हैं या आपको कोई हेल्थ केयर सेंटर के चक्कर लगाने हैं, नहीं, कुछ भी नहीं। सब कुछ घर में ही मैनेज हो जाएगा, बस थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है। देखिए, सबसे बड़ी गलती जो हम करते हैं ना, वो क्या करते हैं, ये सोच के कि अरे हमें घर में ही तो रहना है, और ये सोचकर कुछ भी पुराने घिसे पिटे कपड़े हम पहने रहते हैं, जो वास्तव में सही नहीं है। जब आप खुद को इस रूप में देखती हैं तो कहीं ना कहीं डिमोटिवेट होती हैं, खुद को खुश तो नहीं होती ना ऐसे रूप में देख के। तो सबसे पहली जो ज़रूरत है वो यही है कि हमें खुद को अच्छा लगना चाहिए, खुद को प्रेजेंटेबल दिखाना है ना। अपने आप को, हमें खुद को दिखाना है कि हम प्रेजेंटेबल हैं, हमारे मन की खुशी के लिए। तो आज आपको क्या करना है कि अपनी अलमारी खोलें और आने वाले एक हफ्ते के हिसाब से आप अपनी पसंद के कंफर्टेबल कपड़े निकालें, क्योंकि ये कपड़े जो आपकी अलमारी में रखे हैं ना, ये आपको सजाने के लिए हैं, आपकी अलमारी को सजाने के लिए नहीं है। कुछ नहीं बिगड़ेगा इनका, आप आराम से उन्हें एक हफ्ते पहने। इसके अलावा दोस्तों, क्या होता है कि हमें अपना स्किन केयर और हेयर केयर रूटीन अपनाना चाहिए। इसके लिए भी कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने पार्लर्स के चक्कर लगाने हैं। बहुत इजी रूटीन आप अपनी स्किन टोन के अकॉर्डिंग एक हेल्दी और आसान स्किन केयर रूटीन अपनाएं, और इसी तरीके से एक आसान सा हेयर केयर रूटीन अपनाएं। इजी स्टेप्स शुरू करें, बहुत मुश्किल चीज़ें शुरू ना करें। जैसे कि आप स्किन के लिए, मैं आपको एक छोटी सी राय दे सकती हूँ जो मैं खुद अप्लाई करती हूँ, क्योंकि मैं सच बताऊँ कि मैं पार्लर वगैरह कभी नहीं जा पाती हूँ, मुझे सालों हो गए मैं नहीं जाती हूँ, ये बिल्कुल सच है, आप चाहे विश्वास करें या नहीं करें। आपको बिल्कुल अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग, कि आपकी स्किन ड्राई है या ऑयली है, उस हिसाब से आपको एक फेस वॉश चूज़ करना है और एक मॉइस्चराइज़र भी अपनी स्किन टोन के अकॉर्डिंग चूज़ करना है। ये आपको ज़रूर रोज़ाना यूज़ करना है। और इसके अलावा कोई भी एक हेल्दी सीरम, वो भी वही कि आपकी स्किन टोन से मैच करना चाहिए। आपकी स्किन टोन, क्या स्किन टाइप हमें कहना चाहिए, स्किन टाइप से मैच करना चाहिए। और उसको रात को सोने से पहले फेस अपना वॉश करके उसको ज़रूर लगाएं। अब ये जो सीरम है, ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि बहुत महंगे महंगे सीरम हम खरीदें और वही फ़ायदा दिखाएंगे, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप सिंपल एक ग्लिसरीन और रोज़ वाटर को भी बराबर मात्रा में मिलाकर एक शीशी में रख लेना, तो ये भी अपने आप में एक बहुत अच्छा क्या है, सीरम है, जो आपको बहुत फ़ायदा देगा। कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि आपकी स्किन में एक जान सी आ गई है। तो ये जो छोटी छोटी मैंने बताई हैं बातें, आप इनको ज़रूर अप्लाई करें। इसके अलावा फ्रेंड्स, अधिकतर होम मेकर्स को एक ये कॉम्प्लेक्स रहता है कि अगर वो इंग्लिश नहीं बोल पाती हैं तो उनको ऐसा फील होता है कि एक, जिसे कहते हैं ना, लैंग्वेज वाला कॉम्प्लेक्स उनके मन में रहता है कि हम फिर स्मार्ट नहीं हैं अगर हम हिंदी या अपनी जो भी भाषा है वो हम बोल रहे हैं। लेकिन फ्रेंड्स, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप जिस लैंग्वेज में भी कंफर्टेबल होते हैं, उस लैंग्वेज को भी अगर आप अच्छे शब्दों का यूज़ करते हुए सही तरह से बोलते हैं तो वही आपको इम्प्रेसिव दिखाता है। ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि एक पर्टिकुलर लैंग्वेज, जैसे इंग्लिश इन जनरल हमारे इंडिया में माना जाता है कि वही बोलने से आप स्मार्ट दिखेंगे, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि कुछ लोग होम मेकर्स के काम को कहीं ना कहीं अंडर एस्टिमेट करते हैं। उनको लगता है कि घर के ही काम हैं, सिंपल है और इनमें क्या है, लेकिन नहीं। अच्छा, ऐसे में कुछ होम मेकर्स भी अपने काम को, खुद को अंडर एस्टिमेट करने लगती हैं, लेकिन नहीं, आपका काम कहीं भी किसी रूप में भी किसी से भी कम नहीं है। घर के जो काम होते हैं ये कंप्लीटली एक फुल टाइम जॉब है। और एक बात सोचिए, अगर आप घर के ये सारे काम नहीं करेंगी तो जो आपके बच्चे हैं, आपके हस्बैंड, आपके फैमिली मेम्बर्स, क्या वो अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे? आपके हस्बैंड जॉब पर जाते हैं, लाइफ में प्रोग्रेस करते हैं, आपके बच्चे पढ़ते लिखते हैं, लाइफ में प्रोग्रेस करते हैं। किस वजह से? क्यों? क्योंकि आप उनका ध्यान रखते हैं, है ना। तो बच्चों की, हस्बैंड की, आपकी फैमिली मेम्बर्स की जो लाइफ है पूरी तरीके से आपके ऊपर डिपेंडेंट है। तो कहीं से भी एक होम मेकर का जो काम होता है वो किसी रूप में भी किसी से कम नहीं होता, बल्कि ऊपर ही होता है। कोई और अंडर एस्टिमेट कर रहा है तो उसकी सोच को तो हम नहीं बदल सकते, लेकिन हाँ, हम अपनी सोच को ज़रूर बदल सकते हैं। तो हमें अपना जो एक वर्क है ये होम मेकर वाला, इसको किसी भी रूप में किसी से कम नहीं समझना है। जो पॉइंट नंबर 4 है वो क्या है कि अपना कम्युनिकेशन स्किल सुधारें। देखिए, मैंने जैसे अभी लैंग्वेज वाली बात थी तो मैंने यही बोला था कि हम कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये इम्पॉर्टेंट है कि हम उस लैंग्वेज को किस तरह से बोलते हैं। तो हमें कम्युनिकेशन स्किल अपना इम्प्रूव ज़रूर करना चाहिए, और उसके लिए मैंने एक अलग से पूरा वीडियो बनाया हुआ है। अगर मैं वो पूरा यहाँ पे बताने लगूँगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसलिए मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, वहाँ से आप चेक ज़रूर करें। इस वीडियो को ज़रूर देखें और उससे आप बहुत एक इम्प्रूवमेंट फ़ील करेंगी अगर उन टिप्स को आप फॉलो करते हैं। वो टिप्स भी अपने आप में बहुत ही ईजी टिप्स हैं। इसके अलावा दोस्तों, जो नेक्स्ट टिप है वो क्या है कि होम मेकर्स भी खुद को अपडेट रखें। वो मतलब उन्हें क्या एक आदत सी हो जाती है घर में रहने की, और उनको ये लगता है इन चीज़ों की क्या ज़रूरत है, लेकिन नहीं, आपके लिए भी बाहर की दुनिया, सारी चीज़ें उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितनी बाकी लोगों के लिए। तो नई नई टेक्नोलॉजी जो भी आती हैं उनसे खुद को कनेक्ट कीजिए, उनको सीखिए, और दीन दुनिया में क्या चल रहा है न्यूज़ आप ज़रूर पढ़ें। इसके अलावा जो अच्छी अच्छी बुक्स होती हैं, नॉलेजेबल बुक्स होती हैं, मोटिवेशनल बुक्स होती हैं, या जो भी आपको पसंद हो, तो कुछ वो वाली बुक्स पर भी आप अपना थोड़ा टाइम रोज़ाना ज़रूर स्पेंड करें। फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट टिप है वो क्या है कि ज़्यादा ना सोचें, ओवर थिंकिंग। क्या होता है कि हमारी लाइफ में अक्सर कुछ ना कुछ ऐसा चलता रहता है जो हमें पसंद नहीं होता, या किसी के द्वारा हमारे साथ कुछ ऐसा व्यवहार कर दिया जाता है जिसका हमें दुख लगता है, या किसी ने हमें कुछ ऐसा बोल दिया कि जिसका हमें दुख लगता है, जो हमें बुरा लगता है। अब क्या होता है कि होम मेकर्स क्योंकि घर में ही रहती हैं तो वो बातें उनके दिमाग में घूमती ही रहती हैं, वो उस चीज़ को अपने दिमाग से नहीं निकाल पाती, और यहाँ से जो प्रॉब्लम शुरू होती है वो ज़्यादा सोचने की, यानी कि ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, और जिसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा सोचते रहेंगे ना, तो आपका जो मेंटल हेल्थ है वो धीरे धीरे वीक होने लगेगा, आपकी जो मानसिक शांति है वो ख़त्म होने लगेगी। तो हम अपना जो ओवर थिंकिंग वाली प्रॉब्लम है इसको कैसे कंट्रोल करें, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, क्योंकि उसको भी मैं अगर यहाँ बताने लगूँगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अब आ गए हैं हम अपने लास्ट टिप पर, 7th टिप पर। वो क्या है? सबसे इम्पॉर्टेंट, क्योंकि अगर आपने इस टिप को फॉलो नहीं किया तो जो बाकी मैंने इससे पहले 6 टिप्स आपको बताए हैं, आप उनके लिए टाइम कैसे निकालेंगे? जी हाँ, ये जो 7th टिप है वो यही है कि हम टाइम कैसे निकालें। क्योंकि अभी तक आप यही तो सोच रही होंगी ना कि पूरा दिन तो घर के कामों में निकल जाता है, ये सब चीज़ें हमारा भी करने का मन करता है, लेकिन हम वक्त कैसे निकालें? तो ये वाला टिप इसी चीज़ के लिए है कि हम वक्त कैसे निकालें। दोस्तों, यहाँ मैं थोड़ा सा शॉर्ट में ये आपको बताना चाहूँगी कि एक तो जो ये है ना कि ये पूछना सबसे, खाने में क्या बनाएं, ब्रेकफास्ट में क्या बनाएं, लंच में क्या बनाएं, डिनर में क्या बनाएं, तो ये जो वर्ड्स है ना कि क्या बनाऊं, इन वर्ड्स को आप भूल जाइए।
अब आप कहेंगी फिर कैसे करें, कोई कहता है कि ये पसंद नहीं है, ये पसंद नहीं है, तो इसके लिए आप घर के लगभग सभी मेंबर्स की के हेल्थ, टेस्ट और अपने कंफर्ट को सोचते हुए पूरे एक हफ्ते का मेन्यू बनाएं। आपको आधे घंटे से ज़्यादा का टाइम नहीं लगेगा इसमें, और पूरे एक हफ्ते का जब आप एक टाइम टेबल बना लेंगे तो उसे अपने फ्रिज की साइड पर चिपका लें। और फिर आपको ना किसी से पूछना पड़ेगा, क्योंकि जब पूछते हैं ना तो वो कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है, फिर उसके अकॉर्डिंग नहीं बनाओ तो उन्हें गुस्सा भी आता है, हमने तो ये कहा था आपने ये नहीं बनाया। लेकिन क्या ये संभव हो पाता है कि सबकी पसंद का अलग अलग हम बनाएं? मेरे से तो नहीं हो पाता, मैंने तो इस तरह से कभी नहीं किया। हाँ, पूरे 1 वीक का आप जब एक मेन्यू बना लेते हो थोड़ा सा सबकी पसंद को ख्याल में रखते हुए, तो वो आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है। एक तो जो एक मानसिक एक जो मेंटल प्रेशर होता है उससे आप बचते हो और आपका टाइम बचता है। दोस्तों, इसके अलावा क्या होता है कि घर में सुबह से रात तक ना जाने कितने काम होते हैं, उनको किस तरह से किया जाए कि हम अपना कुछ टाइम निकाल पाएँ। इसके लिए जो वीडियो है, मैंने 2 वीडियोज़ बनाए हुए हैं जो लोगों ने बहुत पसंद किए हैं, बहुत अप्रिशिएट किया है उन वीडियोज़ को, और उस वीडियो को आप ज़रूर देखें। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों, आज के जो वीडियो है इसको आप ज़रूर ध्यान में रखें और आप अपनी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज महसूस करेंगे। मैं ये बात आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मेरा भी पहले जो रूटीन था वो इसी तरीके से रहता था कि मैं कहीं ना कहीं मतलब सेटिस्फाइड नहीं रहती थी, टाइम नहीं मिल पाता था और पूरे दिन घर के काम में बिज़ी, और एक ऐसा हो जाता था ना कि कैसे भी मतलब प्रेजेंटेबल फॉर्म में नहीं रह पाती थी। कोई अचानक से जैसे बेल बज गई, हमें गेट खोलना है, तो ये लगता था अरे गेट कैसे खोलें, हमारा तो इतना बुरा सा मतलब रूप हो रखा है। तो वो सारी चीज़ें मैंने कंट्रोल की हैं, और सारे काम करते हुए मैं हर चीज़ को भी वक्त काफ़ी हद तक दे पाती हूँ। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है इस विषय में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और कुछ भी अच्छा लगा हो वीडियो में तो एक लाइक ज़रूर करें, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर करें, और हाँ, सब्सक्राइब किए बिना तो बिल्कुल ना जाएं, बेल आइकन को प्रेस करें, और उसी से तो आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, अपना ध्यान रखिए।